हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। तो आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। और जैसे अभी प्रीवियस एनालिसिस अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो, क्योंकि 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई है रेगुलरली, तो वो एनालिसिस की जो सीरीज थी वो थोड़ी सी ब्रेक हुई है बीच में। और उस दौरान हुआ क्या है कि निफ्टी अच्छे से रैली कर गई है। जो एक रेंज बन रही थी निफ्टी में, उस रेंज को ब्रेक कर दिया है निफ्टी ने। और उस अभी वो रेंज ब्रेक करने के बाद निफ्टी ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रही है अपनी मूव को। तो जो एनालिसिस होगा, अभी लोअर टाइम फ्रेम पर हम सिर्फ एनालिसिस देख रहे थे, अभी हायर टाइम फ्रेम की पूरी अप्रोच समझेंगे कि निफ्टी में बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी हायर टाइम फ्रेम पर क्या हो सकता है और लोअर टाइम टाइम फ्रेम पर क्या हो सकता है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, बट आप पेशेंस रखें और पूरा एनालिसिस को देखें। आई एम 100% श्योर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कैसे मार्केट को रन करते हैं, और डिमांड और सप्लाई थ्योरी क्या है। जिन लोगों को बेसिक पता नहीं है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी का, उनके लिए मैं अपनी वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस एनालिसिस को देखेंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इंस्टीट्यूशंस के बारे में और डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के बारे में। तो निफ्टी के एनालिसिस पर वापस आ जाते हैं। अभी क्या है कि हम क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे आने का रीजन क्या है कि यहां पर जो निफ्टी अभी ऊपर की तरफ जा रही है वो क्वार्टरली के डिमांड जोन से आ रही है। डिमांड जोन का मतलब क्या है कि यहां पर एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन का स्ट्रक्चर था, और इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करने के बाद निफ्टी ऊपर की तरफ चली गई थी। ऊपर की तरफ बात कर लें तो क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन प्रेजेंट है। इस सप्लाई जोन को ऐसे मार्क कर लेते हैं। अभी ये मार्किंग वगैरह नहीं समझ में आ रही होगी, तो आप जब उस वीडियो को देखेंगे हाउ टू रीड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, उसमें सब कुछ मैंने कवर किया कि मार्किंग कैसे होती है, क्या फॉर्मेशंस होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, कैसे बनते हैं। लगभग बेसिक क्लियर किया है उस वीडियो में। उसको देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये सब चीजें समझ में आएंगी। तो मंथली पर अगर आप चले जाते हैं तो मंथली के अकॉर्डिंग क्या हो रखा है कि यहां पर एक रैली बेस बेस ड्रॉप था। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या था, रैली बेस बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था। और इस सप्लाई जोन में को अगर मैं प्रॉक्सिमल लाइन से मार्क कर देता हूं, तो इस प्रॉक्सिमल लाइन को अगर ध्यान से देखो आप, तो इस प्रॉक्सिमल लाइन को टच करने के बाद एक सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल गया था। अभी हायर टाइम फ्रेम पर नहीं दिख रहा है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर जब आप देखने जाओगे तो 25,000 टच करने के बाद निफ्टी ऑलमोस्ट 24,600 या 400 अप्रोक्स तक आ गई थी। उसके बाद ये रैली कंटिन्यू हुई है। और जब निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है, देखिए अभी ऑलमोस्ट मंथ क्लोज हो चुका है। ठीक है, कल का दिन है वो, बस कल का दिन है निफ्टी के पास। कल के दिन अगर थोड़ी सी भी रैली सस्टेन कर जाती है तो यहां पर एक रैली बेस्ड रैली का एक डिमांड जोन बन जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी जो है वो क्वार्टरली के सप्लाई जोन को हिट करने जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ जो हमने ये एरिया रेड एरिया मार्क किया है, वो क्या है, वो क्वार्टरली का सप्लाई जोन है बेसिकली। और क्वार्टरली के सप्लाई जोन को भी क्या करने जा रहा है, निफ्टी हिट करने जा रहा है। मतलब क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है और क्वार्टरली के सप्लाई जोन से ऊपर जा रहा, नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। क्वार्टरली के सप्लाई जोन को हिट करने जा रहा है। तो ऑल लोअर टाइम फ्रेम पर जब हम देखने जाएंगे, तो जो मैं एनालिसिस किया था, मैंने जब लोअर टाइम फ्रेम की एनालिसिस कर रहा था बार बार निफ्टी में, डेली हम एनालाइज कर रहे थे, तो यहां पर इस एरिया में सप्लाई जोन्स की बात करते थे। वो सप्लाई जोन्स कौन से थे, डेली के सप्लाई जोन्स थे और वीकली के सप्लाई जोन्स थे। तो अभी निफ्टी क्या है, रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन में हिट करने जा रही है, जो कि 25,900 के अप्रोक्स एक सप्लाई जोन बनता नजर आता है, या 25,860 के अराउंड। अच्छा, जो ये रेंज थी, जिस रेंज के कारण निफ्टी काफी दिन रेंज बाउंड रहा, एक्चुअली यहां पर एक्यूमुलेशन था। और वो एक्यूमुलेशन अब मैं कह सकता हूं कि बाइंग इंस्टीट्यूशंस का था, क्योंकि यहां पर एक रैली आ गई, नंबर ऑफ सेलर्स जीरो हो गए। मतलब यहां पर एक डिमांड जोन जो फॉर्म हुआ है वो इसी वजह से फॉर्म हुआ है, क्योंकि निफ्टी एक लेंथ तक रेंज में रहा, और मंथली पर वो रेंज एक मंथ की रेंज थी। इसलिए जब हम मंथली पर देखते हैं तो मंथली पर एक बेस कैंडल नजर आती है और ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन नजर आता है। तो ऐसा एनालिसिस है कि अगर यहां से इस सप्लाई जोन से हैवी सेलिंग आती है तो प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि इस मंथली के डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करने के बाद निफ्टी में हमें नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाए। मतलब अगर पाथ की बात करें या सिनारियो की बात करें कि आगे हो क्या सकता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहां से क्या हो सकता है, प्राइस में थोड़ा सा स्लाइड अप मूव आए और प्राइस यहां से जिगजैग वे में नीचे आ जाए, और इस डिमांड जोन को हिट करने के बाद फिर यहां से ऊपर की तरफ हमें एक मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या ऐसा ही होगा?
तो थोड़ा समझ लेते हैं, क्या बीच के जो डिमांड जोन्स बनेंगे वहां से निफ्टी ऑल टाइम हाई नहीं जा सकती क्या? तो उसको समझने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम पर आना होगा। जैसे वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमने देख लिया कि जो भी सप्लाई जोन इंस्टीट्यूशन ने फॉर्म किए थे, उन्होंने अपना काम किया और निफ्टी को नीचे की तरफ पुश कर दिया। अब जो डिमांड जोन निफ्टी ने बनाए थे, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, इसको एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग निफ्टी ऊपर की तरफ लेके जा रही है। देखो ये डिमांड जोन क्या, यहां से जो रिएक्शन आ रहा है, अगर कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग यहां से रिएक्शन आता, तो मैं कह सकता था कि यहां से थोड़ा रैपिड रिएक्शन आता और निफ्टी जल्दी अपने जो सप्लाई जोन है उसकी तरफ जा सकती थी। लेकिन उसकी अगर जो स्लो प्रोसेस में गई है, मतलब समझिए, ध्यान से समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो अगर आपको ये चीज थोड़ी सी कठिन लग सकती है समझने में, क्योंकि ये थ्योरी बिल्कुल नहीं है, डिमांड सप्लाई थ्योरी ज्यादा यूज नहीं होती आज के सिनारियो में। कॉन्वेंशनल थ्योरी जो ब्रेकआउट थ्योरी है, जो चार्ट पैटर्न्स हैं या जो इंडिकेटर हैं, ये ज्यादा यूज होते हैं फॉर मार्केट एनालिसिस। बट डिमांड सप्लाई थ्योरी मैं कह सकता हूं जो भी सब कुछ मार्केट में आप यूज करते हो, उनका ओरिजिन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है। अगर आप इस एनालिसिस से जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे आपको ये चीज समझ में आने लगेगी कि जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी चार्ट पैटर्न बनते हैं, वो बनाता कौन है? डिमांड जोन सप्लाई जोन के थ्रू बनते हैं और इनको बनाने वाले इंस्टीट्यूशन है और हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो जो मैं पॉइंट समझाना चाहता हूं कि यहां पर एक देखिए रैली कैंडल है, ये 3 बेस कैंडल है और ये रैली कैंडल है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राइस अभी एचआरएम मेथड के कारण ऊपर जा रहा है, मतलब बेसिक कैंडल की हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग ऊपर जा रहा है, मतलब केवल विक को टच करके ऊपर जा रहा है। अगर ये प्रॉपर बॉडी को टच करके जाता तो ये मूव थोड़ी रैपिड हो सकती थी और रैपिडली प्राइस यहां जाता, इस डिमांड जो इस सप्लाई जोन में हिट करता और रैपिडली नीचे आता, फिर वो फॉल थोड़ा बड़ा हो सकता था। अगर पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो ध्यान से, तो मैंने बताया था कि अगर प्राइस रैपिडली जाता है, कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग जाता है, तो यहां से फॉल जो आएगा वो अच्छा फॉल आ सकता है और नीचे की जो तरफ जो ओवरलैपिंग डिमांड जोन था, शायद वहां तक प्राइस आता हो। जो 125 मिनट का ओवरलैपिंग डिमांड जोन मैं आपको दिखा देता हूं, ये बहुत डिस्कस किया है हमने। ये रैली, ये 3 बेस कैंडल और सॉरी ड्रॉप, ये 3 बेस कैंडल और ये रैली का डिमांड जोन, और इस डिमांड जोन में बहुत ही ज्यादा क्वालिटी थी। तो अगर रैपिडली प्राइस ऊपर जाता तो यहां से रैपिडली नीचे आ सकता था और इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करने के बाद ऐसा एनालिसिस था कि यहां से ऑल टाइम हाई मिल सकता था। लेकिन हुआ क्या, प्राइस कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग नहीं चला, प्राइस हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग चला, और हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग जब प्राइस चलता है तो उतनी रैपिड मूव नहीं आती, या जो मूव आती है वो फेड भी हो सकती है। तो प्राइस में हुआ क्या, वही हुआ, लेकिन प्राइस एक रेंज में चला गया और ये इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या हुआ, प्लस पॉइंट हुआ। जब प्राइस एक रेंज में चला जाता है, मतलब सेलर इफेक्टिव रहे और बायर भी नीचे से उतना पोटेंशियल लेके नहीं जा रहे थे कि सेलर को एक ही बार में फिनिश कर दें, तो जो बाइंग पोटेंशियल नीचे से था वो कंपैरेटिवली वीक था और सेलिंग का भी सेलिंग प्रेशर उतना इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि किसी सप्लाई जोन में प्राइस था नहीं। ये जो सप्लाई जोन था वो टेस्टेड सप्लाई जोन था, तो इसमें उतना पोटेंशियल नहीं था कि ये नीचे की तरफ प्राइस को पुश कर दे। तो क्या हुआ, प्राइस एक रेंज में चला गया और इस रेंज में उन्होंने ज्यादा बाइंग कर ली, जो उन्हें बाइंग करनी थी, इसलिए उन्होंने डिमांड जोन फॉर्म कर दिया। अब क्या हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या पाथ फॉलो हो सकता है, प्राइस यहां से ऊपर जाएगा तो जो डेली के सप्लाई जोन हमने मार्क किए, देखो एक तो वीकली की रेंज हमने देखी ली ऊपर की तरफ, अब ये डेली के दो जो सप्लाई जोन है, इनको मैं रेड से मार्क कर देता हूं। यहां पर एक सप्लाई जोन, दूसरा सप्लाई जोन यहां पर, सॉरी दूसरा सप्लाई जोन यहां पर, तो इस डिजिटल लाइन को मैं थोड़ा सा पीछे रखूंगा। तो यहां पर एक सेलिंग यहां से हमें देखने को मिल सकती है, सेलिंग इंस्टीट्यूशंस यहां से कमांड ले सकते हैं। अब बात ऐसी की थी कि मंथली के डिमांड का डिमांड जोन फॉर्म कर दिया है, ये वाला जो डिमांड जोन है वो मंथली का डिमांड जोन है, रैली बेस रैली। इस 2 लाइंस को मैं डिलीट कर देता हूं। ऊपर की तरफ सप्लाई जोन हमने जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लिए हैं। अब पॉइंट ऐसा था कि सप्लाई जोन से जो सेलिंग डायरेक्शन आएगा, क्या वो इस डिमांड जोन तक आ सकता है? तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन एनालिसिस क्या कहता है, एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइस बहुत अच्छे से बुलिश है, मतलब कोई कमी नहीं है, डिमांड जोन्स भी अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम को अगर हम देख लें, हम डेली के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने लास्ट टाइम जब एनालिसिस किया था तो मैंने ऐसा बोला था कि प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट होना ही पड़ेगा, और इस डिमांड जोन को देखो प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। इस सेलिंग की भी बात की थी हमने कि यहां से जो सेलिंग आई थी, वो जो सेलिंग आ गई थी ये वाली, उसने अपना काम कर दिया था। अब प्राइस यहां से ऊपर की तरफ निकल जाएगा और सेम वैसा हुआ, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ निकल गया। अब जो
यहां पर इन्होंने रैली बेस रैली बना दिया है, ये वाला जो डिमांड जोन है। तो क्या इस डिमांड जोन से रिएक्शन नहीं आ सकता? अगर डेली के डिमांड जोन का सिनारियो देखें तो ये डीबीआर रिस्पेक्ट हुआ, ड्रॉप, दो बेस कैंडल और रैली। फिर उसके बाद यहां पर अगर हम देख लें तो यहां पर ड्रॉप, दो बेस कैंडल और रैली, फिर रैली बेस रैली बना दिया है। तो जैसा कि हमने देखा ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो गया, ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो गया, तो क्या ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट नहीं हो सकता? देखो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। चांसेस ज्यादा किसके हैं? एनालिसिस के अकॉर्डिंग चांसेस ऐसे हैं कि ये रिस्पेक्ट शायद ना हो। उसके रीजन वही हम देख लेंगे। उसका रीजन ऐसा है क्योंकि क्या हुआ है कि यहां पर जो डिमांड जोन, पहली बात तो ये जो डिमांड जोन बने थे इनमें जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था वो वीक सप्लाई जोन से आ रहा था या नेकेड रिएक्शन आ रहा था। तो ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो गए। लेकिन अब जो सेलिंग रिएक्शन आएगा उसको क्वार्टरली का सपोर्ट है और डेली के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आएगा जिसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। पहले जो सप्लाई जोन थे उनको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं था, ऑल्दो जो डिमांड जोन भी बन रहे थे उनको भी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं था। तो जो अब बीच में डिमांड जोन बनेंगे उनके ब्रेक होने के चांसेस, पहला रीजन ये हो गया कि किसी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है और जो सेलिंग इंस्टीट्यूशन है उसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। दूसरा रीजन मैं आपको दिखाता हूं। एक ट्वीट किया था मैंने कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी में, और लास्ट मिनट में वो डेली के अकॉर्डिंग मैंने डाला था, और लास्ट मिनट में क्या हुआ था, ये वाली जो कैंडल जो बेस बन रही थी उसको क्या किया इंस्टीट्यूशन ने, एक रैली में कन्वर्ट कर दिया। मतलब, और ये बाइंग थी जो लास्ट के अप्रोक्स 30 to 40 मिनट्स के अराउंड, जो लास्ट मार्केट आवर होते हैं उनमें ये बाइंग आई थी। इसलिए यहां से प्राइस एक अच्छी रैली कर गया और जो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन बनना चाहिए था वो रैली बेस रैली बन गया। लेकिन अगर हम इंटरनली इसको एनालाइज करने जाएं, देखो ऊपर से कुछ चीजें दिख जाती हैं लेकिन जब हम उनकी परतों को टटोलते हैं, उनकी जो परत है उनको हटाते हैं तो हमें असलियत दिखती है। तो सिमिलरली जो टाइम फ्रेम एनालिसिस है वो परत है बेसिकली इसकी सच्चाई देखने के लिए। तो यहां पर जो रैली बेस रैली दिख रहा है, जैसे ही 125 मिनट पर शिफ्ट करते हैं, अब देखो होने को कुछ भी हो सकता है, प्राइस यहां से ऊपर भी निकल सकता है, लेकिन मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। जो लिए कैंडल एक्सेप्शनल कैंडल दिख रही है, वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है, तो उसके साथ तो ये कहावत यहां पर एकदम मुझे सार्थक प्रतीत होती है। ये वाली जो कैंडल एक्सेप्शनल है वो भी बेस का काम करेगी, तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी को अगर ये पता नहीं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो मैंने मल्टीपल जो वीडियोस बनाई है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बताया आपको क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होता क्या है वो भी आपने देखा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, बाइंग डिस्ट्रीब्यूशन जो वीक बाइंग कंसीडर की जाती है, और जब कोई सेलिंग रिएक्शन आता है, कोई हायर टाइम फ्रेम से आ रहा है, तो फिर वो सेलिंग खत्म हो जाती है। तो बात करते हैं कि सेलिंग पूरी खत्म हो जाएगी क्या? देखो अभी उसके लिए लोअर टाइम फ्रेम पर और शिफ्ट कर लेते हैं। जब 75 मिनट पर जाते हैं तो यहां पर एक रैली, 4 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन दिखाई देता है। यहां पर रैली, 2 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन दिखाई देता है, लेकिन लास्ट में सब कुछ स्लगिश है। अगर इसी स्लगिश मूवमेंट के साथ प्राइस सप्लाई जोन को हिट करता है तो यहां से चांसेस ऐसे हैं कि सेलिंग अच्छी देखने को मिल सकती है, और ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट हो सकते हैं। देखो मंथली के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मंथली के अकॉर्डिंग अगर एचआरएम मेथड देख लें तो यहां पर ये एक एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है, और डेली टाइम फ्रेम पर जब देख लेते हैं तो इस डेली डिमांड जोन को सपोर्ट तो है लेकिन एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग है, तो चांसेस ऐसे हैं कि ये डिमांड जोन ब्रेक हो सकता है और यहां से जो सेलिंग डायरेक्शन आएगी 125 मिनट के अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख भी लिया कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ब्रेक जल्दी हो जाता है। अब जब 75 मिनट पर जाते हैं तो हमें डिमांड जोन के स्ट्रक्चर दिखने को मिल जाते हैं, लेकिन उतने क्वालिटी के स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि ये पूरा एरिया भी बेसिंग का ही पार्ट है। ये कैंडल जो एक्सेप्शनल बन गई है, ये कैंडल जो एक्सेप्शनल बन गई है, ये थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस दे देती है, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शनल कैंडल के बनने पर हम नहीं जा सकते कि सब कुछ सही है। तो बात ये आती है फिर प्राइस कहां से ऊपर जाएगा। तो देखो प्राइस दो सिनारियो में ऊपर जा सकता है। एक सिनारियो ये है कि प्राइस सप्लाई जोन को हिट करे और वहां से नीचे आ जाए, तो ये मंथली का जो मंथली का जो ये डिमांड जोन हमने मार्क किया है कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग, यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है कि मंथली की प्रॉक्सिमल लाइन को टच करे और फिर यहां से प्राइस जब रैली करना शुरू करेगा तो अगर तो ये इस सप्लाई जोन को ब्रेक करने के बाद इस सप्लाई जोन के ऑर्डर लेकर आता है प्राइस, तो फिर ऑल टाइम हाई जल्दी देखने को मिल जाएगा हमें। लेकिन प्राइस अगर इस सप्लाई जोन को टच करने के बाद ही इस डिमांड जोन में आ जाता है तो फिर थोड़ा सा स्ट्रगल यहां पर देखने को मिल सकता है निफ्टी में, थोड़ा सा डाउन साइड, अप साइड या कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट और फिर ऊपर की तरफ प्राइस यहां से निकल सकता है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि जब ऊपर से सेलिंग आएगी
दोनों सिनारियो मैंने बता दिए। तो मंथली के इस जो डिमांड जोन है यहां से टच करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर प्राइस थोड़ा सा और नीचे आ जाता है तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर इसके अंदर कोई ओवरलैपिंग डिमांड जोन होगा तो वहां से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा, और वो ओवरलैपिंग डिमांड जोन ये वाला डिमांड जोन है। अगर कुछ भी वर्स्ट हो जाता है निफ्टी में और इस प्रॉक्सिमल लाइन से प्राइस ऊपर नहीं जाता, जिसके चांसेस कम है क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर उतना क्वालिटी का कुछ नहीं दिखता, लेकिन जो ये डीबीआर है ये कॉन्फिडेंस देता है और प्राइस हो सकता है कि यहां पर एक एंटर करे और यहां से फिर हमें ऑल टाइम हाई की तरफ देखने को मिल जाए। ये है कि हाइयर टाइम फ्रेम का सिनारियो मैंने बता दिया। लोअर टाइम फ्रेम की बात कर लें तो लोअर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ही देखने को मिलता है। अगर क्या होता है कल के दिन प्राइस सप्लाई जोन को टच किए बिना ही प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है, समझना ध्यान से, इस सप्लाई जोन को टच किए बिना ही नीचे आ जाता है तो फिर चांसेस ऐसे हैं कि ये वाला जो रैली बेस रैली है, एक मिनट में मार्क कर देता हूं, ये वाला जो रैली बेस रैली है इस डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, या फिर जो ये लो क्वालिटी का आरबीआर है यहां से ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये भी रैली कोई बेस रैली का डिमांड जोन है। ये दो इमीडिएट डिमांड जोन है और उसके बाद ये भी डिमांड जोन है, लेकिन ये कंपैरेटिवली वीक डिमांड जोन है। वीक भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, उसके पीछे थोड़ा सा विवाद है, क्योंकि क्या है कि ये जो ड्रॉप बेस रैली है वो ओरिजिन ऑफ द जोन है, मतलब जो सेलिंग आ रही थी उसको रोकने वाला डिमांड जोन ये है, तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो पैरामीटर्स एक डिमांड जोन को फुलफिल करने चाहिए स्ट्रॉन्ग होने के लिए, ये उन पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतर रहा, इसलिए कंपैरेटिवली वीक है। तो क्या हो सकता है कि अगर मैंने बताया अगर सप्लाई जोन टच किए बिना आ रहा है तो प्राइस यहां से इन जो डिमांड जोन्स है इनमें से किसी भी डिमांड जोन से थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है, फिर उसके बाद हमें सेलिंग एक्शन देखने को मिल सकता है। सप्लाई जोन की बात करें तो सप्लाई जोन ऊपर यहां पर ही प्रेजेंट है, इमीडिएट मैंने बता ही दिया। और ये चीज निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को भी थोड़ा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है। ऑल्दो दोनों एक ही एनालिसिस को फॉलो करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, बस ये है कि किसी में फॉर्मेशन थोड़ा पहले बन जाती है तो कभी क्या है निफ्टी लीड करने लगता है, कभी बैंक निफ्टी लीड करने लगता है, तो अलग अलग मतलब ये है कि, लेकिन क्या है कि डिमांड जोन्स और जो सप्लाई जोन्स हैं वो लगभग लगभग सेम ही लोकेशन में फॉर्म होते हैं, चाहे मैं निफ्टी की बात करूं या बैंक निफ्टी की बात करूं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखने जाते हैं तो यहां पर एक रैली 4 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन है, और ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, क्योंकि इस डिमांड जोन को मैं कह सकता हूं कि ये रिस्पॉन्सिबल है बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई ले जाने के लिए। हायर टाइम फ्रेम पर थोड़ा देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। हायर टाइम फ्रेम पर देखें तो एक डिमांड जोन इन मेकिंग है, लेकिन उसकी लेगआउट थोड़ी स्ट्रांग नहीं दिखाई देती, क्योंकि बेस कैंडल और लेगआउट कैंडल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा और बुलिश होकर यहां पर क्लोज करती है तो फिर मैं कह सकता हूं कि यहां पर एक डिमांड जोन रैली बेस रैली बन चुका है। वीकली के अकॉर्डिंग अगर देख ले तो यहां पर एक डीबीआर देखने को मिल जाता है, ड्रॉप बेस रैली, और उसी के अंदर जब हम डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो यहां पर एक रैली बेस रैली देखने को मिल जाता है। अभी क्या है कि व्यू पॉइंट ज्यादा अच्छा क्रिएट हमें निफ्टी से हो रहा है कि मार्केट में ओवरऑल क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूं। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी में ये वाला डिमांड जोन है, यहां से रिएक्शन पॉसिबल है अगर कोई भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अगर हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से निफ्टी रन करना शुरू कर देती है तो फिर चांसेस ऐसे हैं कि ये डिमांड जोन ना डिफेंड हो पाए और प्राइस कहीं नीचे के लेवल से चल जाए। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।